आज हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। देखो लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में चलती है। और इंटरफेरेंस का मतलब है इन वेव्स में आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करना। इंटरफेयर का मतलब जैसे मैं कहूँ कि जैसे एक वेव तो हमारे पास ये है कुछ ऐसे, ठीक है, और दूसरी वेव ये हो जाए, ठीक है। तो ये दो वेव हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट y1 और दूसरे का है y2। y1 मैंने इसका मान लिया ब्लैक वाली वेव का, और जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है उसका y2 डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। एम्पलीट्यूड भी दोनों के देखो थोड़े थोड़े अलग हैं, तो कोई बात नहीं। तो इंटरफ्रेंस में सबसे पहले तो इस तरह से लाइट वेव इंटरफेयर करती हैं। इसको सुपरिम्पोज भी कह सकते हैं कि लाइट वेव ने आपस में सुपरिम्पोज कर दिया, और सुपरिम्पोज करने के बाद एक नई वेव दे दी। तो इसमें देखो नई वेव क्या आएगी, इसमें कुछ इस तरह की आएगी। देखो y1 और कुछ y2 दोनों जुड़ के कुछ बड़ा एम्पलीट्यूड बना देंगे, है ना, इस तरह से। ये y आ गया, तो y कैसे आया, ये y आया y1 प्लस y2 के साथ। तो ठीक है ना। तो अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सुपर प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर डिपेंड करती हैं, यानी दोनों इंटरफेयर कर गई, इसको सुपरपोजिशन भी कहेंगे या सुप्रीमपोज कर गई ये वेव। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। इन दोनों के सुप्रीमपोज की वजह से रिजल्टेंट वेव निकली जिसका एम्पलीट्यूड है y, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता रहता है y, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम डिफाइन करें इंटरफेरेंस को, तो इफ टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस is propagate in a direction, then they become superimpose or interfere to each other and form a new resultant wave, ठीक है, whose amplitude may be maximum or minimum, ठीक है। जो नई वेव देंगी उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है और कम से कम भी हो सकता है। तो इस फिनोमिना को कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यदि वो रिजल्टेंट न्यू रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो ये होगा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ तो देखो मैक्सिमम ही समझो, दोनों जुड़ गए हैं, तो ये हो गया आपका कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यदि इन वेव्स के बीच कभी कभी मिनिमम या कम से कम इंटरफेरेंस भी हो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम भी हो जाता है। जैसे एक वेव तो है हमारे पास ये, और दूसरी कुछ इस तरह से सुपरिम्पोज कर रही है। तो देखो यहां पर फेज उल्टा पड़ गया, देखो यहां तो फेज डिफरेंस 0 है, फाई क्या है यहां पर 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन है इस पॉइंट पर, देखो इस टाइम पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी भी और इसकी भी। तो डायरेक्शन के बीच में कोई एंगल है ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का ऊपर बन गया। तो हर पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस 0 दोनों वेव्स का, और ऑलवेज 0 है क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पर इसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, इसका नीचे जा रहा है। तो 180 फाइव फेज डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर 180। तो रिजल्टेंट जब मैं y इजिकल टू y1 प्लस y2 करूँगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा ये। और y, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो नेट 0 आ जाएगी वेव। नेट क्या आ जाएगी, ये 0 आ, इंटेंसिटी 0, यानी नेट एम्पलीट्यूड 0 आएगा या इंटेंसिटी भी 0 आएगी। तो ऐसे इंटरफेरेंस को कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब इनकी मैथमेटिकल एक कंडीशन भी है कि भाई डिस्ट्रक्टिव कम मिलता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम मिलता है। तो एक तो फेज डिफरेंस से समझ गए हम कि इस तरह से मिलता है, और दूसरा पाथ डिफरेंस से भी हम समझ सकते हैं। जैसे एक ये वेव है भाई जो मैंने बनाई है, देखो इस डायग्राम में, और दूसरी वेव कुछ इस तरह से आ जाए, देखें जरा, दूसरी वेव कुछ इस तरह से आ जाए, देखो जरा, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो ये ब्लैक वाली है इसकी वेवलेंथ है लैम्डा,
और जो ब्लू वाली वेव है इसकी वेवलेंथ है, यहाँ से स्टार्ट है ना, तो एक साइकिल में एक वेवलेंथ, दूसरी साइकिल में दूसरी, तो 2 लैम्डा। तो कितना वेवलेंथ, कितना पाथ डिफरेंस आया, 2 लैम्डा में से लैम्डा माइनस कर देंगे ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में से ये माइनस कर देंगे, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, पाथ डिफरेंस आया भाई लैम्डा। तो इस कंडीशन में हम क्लियर समझ सकते हैं, पाथ लैम्डा या पाथ डिफरेंस या तो लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या 0 हो, यानी या एम लैम्डा हो। एम लैम्डा, एम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में हमें मैक्सिमा मतलब ब्राइट कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलने वाला है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब है फ्रिंज मिलने वाली है जहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो, जहाँ चमक हो, तो उसको ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं। लेकिन यदि हमारी जो वेव है उसमें पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा ना हो के कुछ चेंज हो गया, जैसे मैं नई वेव बना देता हूँ, जैसे हमारे पास वेव है लाइट वेव, एक तो ये है, और दूसरी होगी हमारे पास वेव कुछ ऐसी। देखो जरा, ये y1 और ये y2, तो जो y1 है इसका लैम्डा वेवलेंथ है, या इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है लैम्डा, लेकिन इसकी कितनी है लैम्डा, तो यहाँ से यहाँ तक है y2 वाली, और इसकी एक्स्ट्रा है लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ। तो इसका पाथ डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2 y2 की डिस्प्लेसमेंट है और y1 की है लैम्डा ओनली। अब पाथ इसका पाथ बड़ा हो गया, इसका छोटा, पाथ डिफरेंस क्या आया लैम्डा बाई 2। तो अगर लैम्डा बाई 2 की कंडीशन में आएगा पाथ डिफरेंस, तो हमें इंटेंसिटी 0 या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलने वाला है ना। तो लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस, क्यों, क्योंकि देखो उल्टे फेज में आ गई। तो एक रिलेशन बनी हमारे पास कि जब लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री, और जब पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा तो फेज डिफरेंस होगा यहाँ पर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की कंडीशन में या लैम्डा पाथ डिफरेंस की कंडीशन में हमें कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा, और लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस या 180 फेज डिफरेंस के केस में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यानी मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी। कैसी फ्रिंज बनेगी वहाँ पर, डार्क फ्रिंज। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो हमारी लाइट वेव है वो सेम फ्रिक्वेंसी की होनी चाहिए। अब सेम फ्रिक्वेंसी कैसे बने, ऐसा सोर्स कहाँ, ऐसे सोर्स कहाँ से लाएं जो सेम फ्रिक्वेंसी दे, ऐसा तो कोई कंडीशन ही नहीं है कि भाई जो सेम फ्रिक्वेंसी दे दें। तो हम क्या काम करते हैं, एक सोर्स लेते हैं और उसके सामने एक ऑब्स्टेकल लगाते हैं, कुछ ऐसे जैसे ये सोर्स है और इसके सामने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया और इसमें छोटे छोटे छिद्र कर दिए, यहाँ से एक छिद्र ये रहा और एक हॉल, ये 2 हॉल हो गए। तो ये S1 और S2 पर जो वेव फ्रंट आया यहाँ से चलता हुआ, तो जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, वही फ्रिक्वेंसी इससे मिलेगी और वही फ्रिक्वेंसी इस सोर्स को मिलेगी। दोनों यहाँ से सेकेंडरी वेव देंगे जो सेम फ्रिक्वेंसी के होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के जो सेम फ्रिक्वेंसी की वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर करेंगी और इंटरफ्रेंस का फिनोमिना को फॉर्म करेंगी। अब फ्रिक्वेंसी सेम मिल गया हमें, दूसरा फेज डिफरेंस भी हम सेम ले सकते हैं इजीली, स्क्रीन को रखकर एक फिक्स डिस्टेंस पर, और जहाँ भी इंटरफ्रेंस फॉर्म होगा वहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है इंटरफ्रेंस की, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड सेम होने के लिए इनकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए। तो चौड़ाई हम थोड़ी बहुत माइक्रोमीटर की कंडीशन में इसकी जो विड्थ है वो डिफरेंस हो सकती है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एम्पलीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। ये A1 और A2 थोड़ा सा डिफरेंट हम ले सकते हैं। तो इंटरफ्रेंस के फिनोमिना में एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, लेकिन ये कोई बात नहीं, इसमें A1 A2 थोड़ा बहुत डिफरेंट विड्थ हो सकती है इसमें। तो इंटरफ्रेंस फिनोमिना के लिए फ्रिक्वेंसी सेम हमें इन सोर्सों से मिल गई और एम्पलीट्यूड भी हमें हमारे पास अवेलेबल हो गया, फेज डिफरेंस भी हम अपने आप क्रिएट कर लेंगे। तो 3 कंडीशंस इंटरफ्रेंस के लिए ज़रूरी है। डेली लाइफ में हम देखते हैं जैसे सॉप बबल्स पे क्या होता है, चमक दिखती है हमें, तो वहाँ क्या होता है, इंटरफ्रेंस फिनोमिना होता है। वो कैसे, जब सॉप बबल्स पे लाइट एंटर करती है तो उसका डिस्पर्सन होता है और बहुत से
रंग्स में लाइट्स रिजोल्व होती है, स्प्लिट्स हो जाती है 7 रंगों में, और एक रेज की 7 रंग बने और उधर दूसरी रेज के भी 7 रंग बने, वो रंग आपस में रेड से रेड, ब्लू से ब्लू, येलो से येलो, ये कलर्स आपस में इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि इन कलर्स की रेड की फ्रिक्वेंसी दूसरे रेड की फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, येलो की फ्रिक्वेंसी दूसरे येलो की के बराबर होगी। तो इस तरह से ये कलर्स आपस में इंटरफेयर करके या तो वहाँ पर चमक पैदा करते हैं, ब्राइट फ्रिंज बनाते हैं, या फेज डिफरेंस की कंडीशन में कभी कभी डिस्ट्रक्टिव शो करके वहाँ पर डार्क फ्रिंज भी बना देते हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट बबल्स में जो चमक पैदा होती है वो इंटरफेरेंस की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो इंटरफेरेंस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करेंगे। थैंक यू।